बिहार के चुनाव में लगातार जो भी राजनीतिक दल के लोग चुनाव लड़ रहे हैं वो जनता के बीच में ऐसी रसमलाई बांट रहे हैं जिसे आप भी सुनकर दंग रह जाएंगे। कहीं कोई रोजगार की गारंटी दे रहा है तो कहीं कोई महिलाओं के लिए विभिन्न तरीके की योजनाएं दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि बिहार के नेता अपनी जेब से ही खजाना लुटा रहे हैं, लेकिन ये खजाना कहां से आएगा इसको जनता भी भली भांति समझ सकती है। दूसरी तरफ बिहार के ही चुनाव में यह माना जा रहा है योगी मतलब जीत की गारंटी, यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की लगातार बिहार के चुनाव में डिमांड बढ़ती जा रही है। अपने ओजस्वी भाषणों के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार लोगों के दिलों में छाते जा रहे हैं। यही नहीं, उनका साफ तौर पर महागठबंधन की तरफ जो निशाना चल रहा है उससे लोग तालियां पीट रहे हैं और योगी की लगातार बिहार के चुनाव में मांग कर रहे हैं। इससे यह माना जा रहा है कि योगी मतलब जीत की गारंटी। सासाराम विधानसभा में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने किसानों को, व्यापारियों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं, महिलाओं और माताओं बहनों के लिए भी रात में दिन में निकलना दुश्वार हो गया। साथियों, ऐसे लोगों को अब बिहार में नहीं आने देना है। ऐसे लोगों को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए योगी जी की विस्तारित जनसभा की खास रिपोर्ट। अपना एक गौरवशाली इतिहास है, रोहतास जनपद का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, वैसे ही जैसे बिहार का है। बिहार जहां मां जानकी ने जन्म लिया, बिहार जिस धरा ने भगवान बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया, बिहार की धरा जहां पर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म हुआ, यह बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली के महान साहित्यकार विद्यापति को जन्म दिया। ये बिहार की ही धरती है जिसने मैथिली और भोजपुरी को छठ के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा, जिन्हें प्रधानमंत्री मोदी जी ने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया, उनकी धरा है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की पावन जन्मभूमि भी है बिहार। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी और जननायक कर्पूरी ठाकुर, जिन्हें प्रधानमंत्री जी ने गत वर्ष ही भारत रत्न देकर के उनकी सेवाओं को सम्मानित किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। एक गौरवशाली परंपरा के वारिस हैं आप, लेकिन कौन लोग हैं, कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया? वे कौन लोग थे जिन लोगों ने बिहार के अन्नदाता किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया? वे कौन लोग थे जिन्होंने बिहार के व्यापारी और उद्यमियों के सामने सुरक्षा का भीषण संकट खड़ा कर दिया? कौन लोग थे जिन्होंने बहन और बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया था? ये वही लोग हैं बहनों और भाइयों, आज बड़े बड़े घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन लोगों ने आज महागठबंधन बना करके फिर से ठगी की अपनी दुकान खोल करके चुनाव के बहाने आपके बीच में आए हैं। इनको फिर से आने नहीं देना है, आने नहीं देना है।
बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे इस बारे में स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आपने पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में बिहार को आगे बढ़ते हुए सुशासन की नींव को सुदृढ़ होते हुए देखा है। आज बिहार में क्या नहीं है? रोड की कनेक्टिविटी है, रेल की कनेक्टिविटी है, मेट्रो का संचालन प्रारंभ हो गया है, एयर कनेक्टिविटी है और वाटरवे, इनलैंड वाटरवे, जल मार्ग की भी कनेक्टिविटी अब बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में काशी और प्रयागराज तक होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार में अब एनआईटी है, एम्स है, आईआईएम है। बिहार में अब इंजीनियरिंग कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला है और मेडिकल कॉलेजेस का भी निर्माण हो रहा है। बहनों और भाइयों, आज बिहार में वह सब कुछ है। कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, क्यों नहीं हो सकता? आप याद करिए, मोदी जी ने 11 वर्ष में देश के अंदर भारत को वैश्विक पहचान दिला दी। 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा की सुविधा, 46 करोड़ लोगों के बैंक में अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। 12 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का सिलेंडर, 12 करोड़ गरीबों को शौचालय की सुविधा, 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास की योजना और 3 करोड़ लोगों को फ्री में बिजली के कनेक्शन। ऐसी ढेर सारी योजनाएं, किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब तो बिहार का व्यक्ति बिहार के अंदर रहे या बिहार के अंदर, देश के अंदर किसी भी भाग में चला जाए, अगर राशन कार्ड बिहार का है तो वह उत्तर प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उस राशन कार्ड से राशन ले सकता है। आपके पास आयुष्मान का कार्ड है, उस आयुष्मान कार्ड से आप बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ ले सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। मोदी जी ने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी आगे बढ़ाने का काम किया है और विरासत का सम्मान। आप सोचो ना, ये कांग्रेस या आरजेडी के लोग, इनका पार्टनर यूपी में समाजवादी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।